हाय एवरीवन, आप सबका फिर से एक नई वीडियो पर स्वागत है। आइए आज हम लोग देखते हैं मैथ से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, माध्यक है, इतना नंबर दिया हुआ है, इसका माध्यक पूछ रहा है। तो माध्यक अगर मैं देखेंगे ना तो सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में सजा लेते हैं। तो 0 दिया हुआ है, 0 के बाद देखेंगे तो हमारा 3 दिया हुआ है, 0 हो गया आपका, 3 हो गया, 3 के बाद देखेंगे तो अब इसमें 7 दिया हुआ है तो 7 लिख लेंगे, एक 7 हो गया। फिर दूसरा 7 दिया हुआ है तो दूसरा 7 हम लोग लिख लेंगे। फिर आपका 8 दिया हुआ है तो 8 लिख लीजिए। फिर 8 दिया हुआ है तो 8 लिख लीजिए। फिर से आपका 9 दिया हुआ है तो 9 लिख लीजिए। फिर से आपका 10 दिया हुआ है तो 10 लिख लिया। मिडिल मोस्ट टर्म होता है, अगर में n इक्वल टू कितना आ गया आपका, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 आ रहा है। ये क्या है आपका, सम आ रहा है, यानी कि इवन आ रहा है। तो जब इवन आता है ना तो मिडिल मोस्ट टर्म देखते हैं तो 1 2 3 1 2 3 3 3 छोड़ करके यही मिडिल मोस्ट टर्म है। तो मिडिल मोस्ट टर्म यानी कि क्या हो जाएगा, ये 1/2 सम ऑफ मिडिल मोस्ट टर्म, यानी कि 7 + 8 कर लेंगे सिंपली। तो 1/2 मल्टीप्लाई 7 7 14 1 15 काट दीजिए तो 2 7 14 और 2 5 10 7.5 इसका आंसर है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही है। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन दिया गया है 4, इस तरह से रूट करके दिया गया है। कैसे करेंगे, तो 2 पे पावर दिया हुआ है, 2 पे पावर 2 दिया हुआ है, फिर क्यूब रूट किया हुआ है यहाँ पे, फिर 4 इस तरह से रूट कर दिया है। तो अब देखेंगे 2 पे पावर 2 लिखेंगे, अब मल्टीप्लाई ये 3 है ना तो 1/3 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई ये 4 है, सॉरी ये 4 है ना तो यहाँ पे 1/4 हो जाएगा। 2 से काट दीजिए, 2 दूनी 4। तो ये क्या मिल गया आपको, 2 पे पावर 1/3 दूनी 6 मिल गया। तो 2 पे पावर 1/6 ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सिंपली आप सॉल्व कर लेंगे। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन एकदम सिंपल तरीके से दिया गया है। दो पहियों की परिधि का अनुपात, परिधि पहले पहिए का परिधि मान लीजिए कि 2πr1 और दूसरे पहिए का परिधि मान लीजिए कि 2πr2 है, और दोनों के बीच का अनुपात दिया है 5/3। तो 2π से 2π कट गया तो कितना मिल गया, R1/R2 = 5/3। बताइए इसको लगाने में कुछ टाइम लगा तो ये 5/3 ऑप्शन नंबर ए है। इस फार्मूला का यूज करके आप सिंपल से क्वेश्चन को आसानी से मात्र कुछ ही सेकेंडों में लगा सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन दिया गया है फैक्टराइजेशन का। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको एकदम सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए एक फार्मूला होता है आपका x + a, और एक ब्रैकेट में लिखिए x - a = कितना होगा आपका, तो ये हो जाएगा x², सॉरी यहाँ पे b रहेगा, x² + a - b x -ab। तो इस तरह से इस फार्मूला का यूज कर सकते हैं हम लोग। लेकिन यहाँ पे 6 दिया हुआ है ना तो थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। तो 6 को 2 भागों में ब्रेक कर दीजिए, 3 × 2, तो 2 हमको लाना है तो लिख लीजिए 2x और +3 ऐसे लिख सकते हैं। फिर दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे 2x - 3 ऐसे लिख लेंगे। अब देखेंगे तो हमारा कितना आ गया, 2x ये 3 -2 तभी तो होगा। तो अब देखेंगे 3 दूनी 6, 2 3 6, तो 6x आ गया। तो इसको अगर मैं सॉल्व करेंगे तो 2 3 6 6x आ जाएगा ये, और फिर से ये आ जाएगा +5x। देखिए 2 दूनी 4 होगा और 3 3 9, 9 में से 4 माइनस करेंगे तो 5x आ जाएगा और -6। तो इस तरह से ये फैक्टराइजेशन हो गया इस दोनों का। तो अब इसमें से देखिए, इसमें से इन दोनों में से कौन सा आपका ऑप्शन दिया गया है, तो 2x + 3 ये दिया गया है आपका। 3x - 2 भी चेक कर लीजिए कहीं दिया गया है, तो 3x - 2 कहीं नहीं दिया गया है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही है। इसको फैक्टराइजेशन मेथड से भी आप सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे चारों। अगर मैं वीडियो पसंद आया दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पर दोस्तों नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के नए वीडियो प्राप्त होते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ।